Hello everyone, it's Monica. Welcome back to Twin Flames Through My Eyes. आज का जो टॉपिक है वो है Don't search for the twin and let the twin search you. So let's begin straight away by talking about the topic. Friends, 90% of the chasers अभी भी twin को search कर रहे हैं by stalking them, basically stalking them physically. Here physically means सोशल मीडिया पर चेक करना, उनका व्हाट्सएप स्टेटस चेक करना या आस्किंग फ्रेंड्स उनके बारे में। एंड अगर वो फैमिली रेंज के अंदर बिलोंग करते हैं तो फैमिली फ्रेंड से उनके बारे में इंक्वायरी करना। ये जो सारे वेज हैं ये फिज़िकल स्टॉकिंग वेज कहलाते हैं, विच बेसिकली 90% लोग आप लोगों में से अभी भी कर रहे हैं। एंड जो बाकी के 10% चेजर्स हैं जो काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं फिज़िकल स्टॉकिंग से, वो भी ट्विन को मेंटली स्टॉक कर रहे हैं अनजाने में, जिसे कहते हैं स्टॉकिंग बाय माइंड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कितना टाइम निकल गया है, ट्विन आखिर में है कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्विन ने मूव ऑन कर लिया है? किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो गई है ट्विन की लाइफ में? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्विन इज़ ओवर विथ आवर रिलेशन? एंड जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कहीं मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ ट्विन के लिए? तो ये जो सारे सवाल हैं ये फोर्स करते हैं चीज़र को टू स्टॉक द रनर मेंटली, जिसे कहते हैं स्टॉकिंग बाय माइंड। चेज़र का जो माइंड होता है, क्यूरियस माइंड होता है, वो पहुंचना चाहता है रनर तक डेस्परेटली इन सारे सवालों के जवाब लेने के लिए। सो द बॉटम लाइन इज़ कि सर्च फॉर द ट्विन तो चल ही रहा होता है, स्टॉकिंग फॉर द ट्विन तो चल ही रही होती है, या फिज़िकली चल रही होती है या मेंटली चल रही होती है। सो कुछ तो डेफिनेटली ही चल रहा होता है फ्रॉम द साइड ऑफ चेज़र। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्ट होता है ट्विन को सर्च करने का बाय स्टॉकिंग, इसे करने से आखिर में होता क्या है, चलिए जानते हैं एक एग्जाम्पल से। एक प्लांट है, एक पौधा है, उस पौधे में एवरी डे पानी डाला जाता है उसकी ग्रोथ के लिए, उसके बढ़ने के लिए। पानी पौधे को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड उसकी ग्रोथ बढ़ती है। नाउ इमेजिन कि जो पौधा है, प्लांट है, इट इज़ लाइक द ईगो माइंड ऑफ द रनर ट्विन। और ये जो आपकी सर्च है फॉर द ट्विन एंड द एक्शन लाइक स्टॉकिंग इज़ द एनर्जी, द पानी जो चेज़र खुद से प्लांट में डालता है उसकी ग्रोथ के लिए, which basically means कि the chaser is providing the runner the energy जिससे रनर ट्विन का ईगो बूस्ट होता है, ईगो लेवल ग्रो करता है। फ्रेंड्स, हर किसी ने सुना है कि ट्विन को स्टॉक नहीं करना चाहिए, पर क्यों नहीं करना चाहिए? सो दिस इज़ द आंसर टू दैट कि बाय डूइंग दिस एक्ट रनर ट्विन का जो ईगो लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही आपने रनर ट्विन को सर्च किया, उन्हें स्टॉक किया, उन तक आपकी ये एनर्जी जाती है एंड जो रनर ट्विन है उन्हें इस एनर्जी से फीलिंग आने लगती है कि ये तो अभी भी मेरे पीछे ही पड़ी हुई है या अभी भी मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। चेज़र जो है वो साथ नहीं है मेरे, लेकिन मेरे पीछे ज़रूर है, मेरे पीछे पड़ी हुई है या मेरे पीछे पड़ा हुआ है। एंड ये जो फीलिंग आती है रनर ट्विन को, ये उनके ईगो को फिर से आसमान चढ़ाने लगती है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर आपने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया, उन्हें स्टॉक करना बंद कर दिया, उन्हें इस 3D वर्ल्ड में सर्च करना बंद कर दिया, इन शॉर्ट आपने उन तक एनर्जी पहुँचाना बंद कर दिया। तो बैक टू द एग्जाम्पल, जो प्लांट होता है, द ईगो माइंड ऑफ द रनर, उसे पानी विच इज़ द एनर्जी मिलना बंद हो जाता है और जो बचा हुआ पानी रहता है इन द प्लांट, पहले रनर उससे एनर्जी लेकर ईगो में रहता है या रहती है,
और जैसे ही ये बचा हुआ पानी ख़त्म हो जाता है, द सेंट एनर्जी बिकम्स ज़ीरो, सो द प्लांट डाइज, द ईगो माइंड ऑफ द रनर ट्विन डाइज. The plant is basically over and the runner twin's ego mind is also over. Friends, सेपरेशन में जो इतनी मेहनत की जाती है, इतने पापड़ बेले जाते हैं, जैसे सेल्फ लव पहले सीखना और फिर खुद पर करना, जैसे हाउ टू बी पेशेंट इन लाइफ, लर्निंग फ्रॉम द डिवाइन टाइमिंग एंड हाउ टू बी पेशेंट विद द ट्विन, जैसे हाउ टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स एंड विद द ट्विन, जैसे हाउ टू डील विद द ट्रिगर्स, चाहे वो जिससे भी आ रहा हो, एंड मैनी मोर मेहनत एग्जाम्पल लाइक दीज. तो इन सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है इन जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स. जैसे ही चेजर ने इस एक्ट को कर दिया, द सो कॉल्ड स्टॉकिंग एक्ट. सो गाइज, डोंट डू दिस. आप जितना भी ट्विन को मिस कर रहे हो, आप जितना भी ट्विन के लिए डेस्परेट फील कर रहे हो, एट एनी कॉस्ट डोंट डू इट. अपनी ही मेहनत को अपने ही हाथों से ज़ीरो पर मत लेकर आइए. कुछ भी हो जाए, मत लेकर आइए. फ्रेंड्स, लास्टली, चेज़र क्यों रनर को सर्च करता है या करती है, एंड क्यों स्टॉक करता है या करती है इन सेपरेशन, इवन इफ इट इज़ नॉट सेपरेशन. चलिए, लेट्स टेक इट दिस वे. तो भी चेज़र इस एक्ट को क्यों करता है या करती है, वाई? सो द आंसर इज़ बिकॉज जो रनर है, उन्होंने अपने आप को इतना काबिल बनाया है, इतना केपेबल बनाया है. इन शॉर्ट, दे आर गुड. इसीलिए आप उन्हें सर्च कर रहे हैं, इसीलिए आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है. वैसे ही फ्रेंड्स, आप अपने आप को भी इतना काबिल बनाइए, केपेबल बनाइए, गुड नहीं टू गुड बनाइए कि ट्विन, वेदर इट्स अ ही और अ शी, आपको सर्च करने के लिए मजबूर हो जाए. एंड उससे भी बड़ी बात कि ट्विन तो आपको सर्च करे ही, साथ साथ में दूसरे लोग भी आपको सर्च करें. जैसे आज आप फील कर रहे हैं अबाउट ट्विन, ट्विन को ऐसा फील करना चाहिए अबाउट यू. ट्विन को डेस्परेट फीलिंग होनी चाहिए टू सर्च फॉर यू. फ्रेंड्स, सेपरेशन में आपको ट्विन को सर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. चाहे कैसा भी सेपरेशन हो, ऑन एंड ऑफ हो या नो कांटेक्ट हो, ये एक एब्सोल्युटली अनरिक्वायर्ड एक्ट है किसी भी टाइप की सेपरेशन के लिए. इनफैक्ट देयर इज़ अ गारंटी गाइज कि ट्विन अपने आप से आपको सर्च करने के लिए आएगा या आएगी जैसे ही आप ब्रिलियंट हो जाएंगे, टू गुड हो जाएंगे. सेकेंडली, आप चीज़ों को नेचुरली प्रोसेस करने देंगे. नंबर 3, आप पेशेंस रखेंगे फॉर द राइट टाइमिंग. एंड नंबर 4, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ट्विन को सर्च नहीं करना है, उन्हें स्टॉक नहीं करना है. ठीक है गाइज, चलिए, सो दिस ब्रिंग्स अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. होपिंग कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए. तो फिर मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो, जो आपको अगेन कुछ नया सिखाएगा और आपको मोटिवेट भी करेगा एट द सेम टाइम, जब तक आपका रीयूनियन हो जाता है. टिल देन, इट्स मी मोनिका, साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज. सी यू गाइज.